राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अमित पंघाल, नीतू घणघस, विनेश फोगाट, रवि दहिया और नवीन ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के गांव में खुशी का माहौल। गाजे बाजे के साथ देश लौटने पर होगा भव्य स्वागत। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ गुरुवार को लेंगे पद की शपथ। और आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से ग्रामोद्योग को मिली नई दिशा। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने धूम मचा रखी है। अमित पंघाल और नीतू घणघस ने आज बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कुश्ती में भी प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं पूजा सिहाग, पूजा गहलोत और दीपक नेहरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की। ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के पहलवानों ने बर्मिंघम में लठ गाड़ दिया है। बेटे रवि दहिया और बेटी विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक और बिटिया पूजा गहलोत को कांस्य पदक जीतने पर ढेर सारी बधाई। आप तीनों के शानदार प्रदर्शन ने आज पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। 19 वर्षीय युवा पहलवान नवीन कुमार के पाकिस्तानी पहलवान को हराकर भारत को कुश्ती में छठा स्वर्ण पदक दिलाने पर इस उपलब्धि को देश के लिए गौरव बताया। दीपक नेहरा और बिटिया पूजा सिहाग को कांस्य पदक जीतने पर भी उन्होंने बधाई दी है। राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सर अमित पंघाल के स्वर्ण पदक जीतने के बाद जिला रोहतक के मायना गांव में खुशी का माहौल है। अमित के पिता ब्रिजेंद्र पंघाल ने कहा कि बेटे ने उम्मीद के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है। उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। अमित की मां उषा देवी ने कहा कि बेटे ने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। और शुरू से ही उम्मीद थी हमारे को अब की बार कि जो है ना देश को गोल्ड दिलाने में कामयाब होगा, और उसने करके दिखा दिया है। मेरे को बिल्कुल भरोसा दिला था कि पापा चिंता मत करो, अब गोल्ड है अपना। ये ओलंपिक की कसर अब यहाँ निकालूंगा, बड़ा महसूस हो रहा था उसको। बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है, इसके लिए उसने बोला भी था मैं गोल्ड मेडल जीत पाऊंगा, और जीता भी। और हमें बहुत खुशी भी है। पूरे गाँव वाले हुए देख लो कितनी खुशी की लहर है। ओलंपिक में कमी रह गई थी, अब वो पूरी करें। आशा करते हैं अगले ओलंपिक में वो भी पूरी हो जाए। बहुत राष्ट्रमंडल खेलों में विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में लगातार हैट्रिक लगाकर स्वर्ण पदक हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। विनेश के जीतने पर उनके गांव में खुशी का माहौल है। विनेश फोगाट के परिजनों ने कहा कि रियो ओलंपिक की चोट और टोक्यो ओलंपिक की कमी को अब विनेश वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पूरा करेगी। आगे तीन बार ये जीते है। वैसे हम भी गोल्ड ले आई थी। ओलंपिक में चोट लगी थी, वो बहुत दुख होया था भाई। बेटी ने बहुत मेहनत कर रखी थी, होया तो होया क्या। ठीक है, बेटी ने भी संतुष्टि होगी मेरी माँ बाप से। फिर उठिया कि मैं कर सकूँ ओलंपिक में गोल्ड का, जल्दी मेरी शांति होगी। ओलंपिक में गोल्ड ले आओ, बेटी की शांति जल्दी होगी। आज गोल्ड जीता है, और जो कुश्ती ये सारे देश को बड़ी खुशी की बात है जो आज उन्हें गोल्ड मेडल जीता है। और जो 2024 का ओलंपिक के लिए जो आज हमारे जो पहलवान हैं वो बहुत तरक्की करे हैं। जो पिछली बार जो 6-5 तो गोल्ड आए थे और सिल्वर ब्रॉन्ज आए थे, लेकिन अब की बार जो 8-9 जो गोल्ड मेडल पूरी आस उम्मीद है। देश ने देश के लिए कॉमनवेल्थ में लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीता है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि ओलंपिक के मेडल न आने के कारण जो निराशा हाथ लगी थी, और उसने अपनी परफॉर्मेंस इस मेडल से वापस हासिल की है। जो हमारी बहन ने गोल्ड मेडल जीत के देश का, गांव का और प्रदेश का नाम रोशन किया है, और हम आशा करते हैं कि 2024 में पेरिस में भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए और ऐसे ही देश का, प्रदेश का नाम रोशन करे। पहलवान रवि कुमार दहिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को 10वां स्वर्ण पदक दिलाया।
टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता दहिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में फाइनल में नाइजीरिया के पहलवान विल्सन को 10-0 से मात दी। रवि दहिया के शानदार प्रदर्शन से परिवार में खुशी का माहौल है। रवि दहिया के परिजनों ने कहा कि रवि ने वादा किया था कि स्वर्ण पदक लेकर आऊंगा। उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों का मनोबल लगातार बढ़ा रही है। और ये मेडल जो ओलंपिक में कमी रह गई थी वो यहाँ पूरा सपना किया है। गोल्ड मेडल आया है कॉमनवेल्थ में और हमारा जो झंडा है पूरे देश में फहराते हैं और सभी देशवासियों को और गाँव वासियों को सभी को पूरा सपना किया है। सभी का योगदान है। तो आज उसने काम कराया देश के लिए, बहुत बढ़िया कराया और आगे भी में करता रहे। सबका आशीर्वाद है, गाँव वाले का और देश का नाम ऊंचा कर दिया। अपने बेटे की बहुत खुशी है, हमें भारत का झंडा फहराया, बहुत खुशी है। हम बहुत मेहनत कराया करता, वो तड़के सुबह 4 बजे उठा करता, सांझ का 6 बजे 4 बजे ला गया करता, 7 बजे तक खूब मेहनत कराया करता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका गोल्ड मेडल आया। जो एक ओलंपिक में उम्मीद थी हमें गोल्ड की, जो रह गया था उसके मन में, वो उसने आज पूरा कर दिया। और रक्षाबंधन पे मेरे को एक इतना अच्छा गिफ्ट दिया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है उसका मेडल आने के बाद। सोनीपत जिले के गांव पुगथला के पहलवान नवीन मलिक के स्वर्ण पदक जीतने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। नवीन के पिता धर्मपाल ने बताया कि उन्हें अपने बेटे के प्रदर्शन पर गर्व है। नवीन की मां गुणमती ने बताया कि नवीन ने संसाधनों की कमी के होते हुए भी खूब मेहनत की। ग्रामीणों ने कहा कि नवीन ने विदेशी धरती पर तिरंगा फहरा कर देश का मान बढ़ा दिया है। ट्वेल्थ में गोल्ड लेकर उसने देश की शान बढ़ाई है और तिरंगा फहराया है। हम गांव में उसकी यहाँ से दूध ले जाकर बहुत मेहनत करते थे और बच्चे ने भी इतनी मेहनत की है, आज देश का नाम रोशन कर दिया और इन्हें विदेश में भी झंडा फहरा दिया तिरंगा। गरीब आदमी थे हम, मेहनत कर कर का ने आने बेटे का दूध पचाया, फिर खेत में भी काम कराया, घर का भी काम कराया है, डांगरा का भी काम कराया है, बखत उठ कर दार भी काटी है, दूध भी बांधा है इनका, जोड़ा पैक कर कर न फिर हमने इनके हाथ में दे दिया, चलो बच्चा का दूध पचाएगा। आज हमारी मेहनत कामयाब होगी, मेरे बेटे ने नाम रोशन कर। मिनी क्यूबा भिवानी की महिला मुक्केबाज जैस्मीन लंबोरिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। 60 किलोग्राम की लाइट वेट मुक्केबाज जैस्मीन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की ट्राई गार्डन को 4-1 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। परिजनों का कहना है कि जैस्मीन इस प्रतियोगिता से लौटने के बाद एशियन खेलों व ओलंपिक खेलों के लिए अपनी तैयारियों में जुटेंगे, जहां वो देश के लिए ज़रूर स्वर्ण पदक लाएंगी। बहुत खुशी है, बेटी जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, लेकिन हम आस गोल्ड मेडल की लगा रहे थे, वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन ब्रॉन्ज में भी हम संतुष्ट हैं। चलो कोई इसको ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, अब शुरुआत है और आगे कोशिश करेगी और गोल्ड मेडल भी लेके आएगी। प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस करती है, अच्छी मेहनत कराती है। उनके कोच साहब हैं, वो अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं और अच्छे से डाइट का भी वही ख्याल रखते हैं ज़्यादा। कांस्य पदक लिया है उसने, कांस्य पदक भी कम नहीं है और मेडल तो कोई भी हो, इज्जत है उसकी और उसका सम्मान होगा। आएगी जब पूरा अच्छे से करें ताकि बच्चा और भी ज़्यादा मोटिवेट हो और आगे देश के लिए और अच्छे मेडल देगी। एशियन गेम्स में भी उसने क्वालिफाई कर रखा है, वो भी अगले साल होने हैं, जो कि अभी होने थे, कोरोना के कारण 1 साल डिले कर दिया। मुझे मेरी बहन पर गर्व है और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में। राष्ट्रमंडल खेलों में रोहतक के गढ़ी बोहर की पुत्रवधू पूजा सिहाग नांदल ने कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया है। पूजा के पति अजय नांदल भी वर्ष 2010 से पहलवानी कर रहे हैं। अजय नांदल का कहना है कि अब पूरा ध्यान अगले साल होने वाले एशियन गेम्स और वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक गेम्स पर रहेगा। उम्मीद देखो जी, उम्मीद तो गोल्ड की थी, पर कांस्य पदक संतुष्टि करनी पड़ेगी जी। लेकिन वो प्लेयर बहुत अच्छी प्लेयर थी जिसके साथ कुश्ती आ रही है। बहुत खुशी है जी, इस मेडल की बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है जी। देश में मेडल ले बहुत खुशी है। उड़ के लट गाड़ दिया जी, बहुत ज़्यादा मेडल आए, देश की संतुष्टि। हमारी 2 में तो गोल्ड मेडल की थी, लेकिन का सही बहुत है। हम तो बराबर का साथ दे रहे हैं अपने बेटे के लिए।
बहुत खुशी हो रही है, मतलब मेरे लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये पूरे भारत के लिए ही है। कुछ नहीं कह सकते, जोरदार स्वागत होगा। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। संसद भवन में हुए चुनाव में उन्हें 528 और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 मत मिले। चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया था। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ ने वर्ष 1990 में चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर कार्यरत रहे। वे एक बार लोकसभा के लिए और एक बार राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। वे राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज हथकरघा दिवस है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हथकरघा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के खादी ग्रामोद्योग मिर्जापुर के बुनकरों ने बताया कि बीते कुछ वर्षों से उनके काम में इजाफा हुआ है और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। बुनकर इरशाद ने बताया कि बुनाई उनका पुश्तैनी काम है जो आजीविका के साथ उनकी पसंद भी बन गया है। खादी ग्रामोद्योग में कारीगर अपने खादी के कपड़े से अब तिरंगा भी बना रहे हैं। खादी से बनाए जा रहे ये झंडे लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। कपड़े से हमें बहुत रोजगार मिला है, बढ़ावा मिला है। अब जितना मोदी जी ने चाहा था उससे बढ़कर मिल रहा है। यह जो कपड़ा है खादी का बना हुआ है और इसके खादी के झंडे तैयार किए जा रहे हैं। जो हमारे मोदी जी ने आह्वान शुरू किया है हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अभियान, इसलिए जो ये कपड़ा है इसकी खास बात ये है ये हमारे यहीं तैयार हुआ है और इसके झंडे हम बना रहे हैं और इसकी मांग इतनी है हम दिन रात लग के झंडों को तैयार कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग मिर्जापुर कुरुक्षेत्र के सचिव सतपाल सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संबोधन का व्यापक असर पड़ा है। उनके द्वारा हथकरघा से बने उत्पादों के प्रयोग करने की अपील से हमारे कपड़ों की मांग बढ़ी है। हाथ बना कपड़ा सभी इसको खरीदें ताकि हम अपने भारत में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत जो उन्होंने आह्वान किया है उसको सफल बना सकें। आज खादी ना रहकर एक ब्रांड बनी है जिसने बाज़ार को पिछाड़ दिया है और प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान रहा। उन्होंने हर बार अपनी मन की बात में कहते हैं कि हर घर में, जैसे आज उन्होंने कहा कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, तो उन्होंने भी ये कहा कि अपना हर घर में एक खादी का कपड़ा जरूर हो। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और विदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक हुई। बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली और उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन जैसे विषय शामिल रहे। नीति आयोग का शासी परिषद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों के बारे में साझा दृष्टिकोण विकसित करने वाली प्रमुख संस्था है। ये अंतर क्षेत्रीय, अंतर्विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करता है। बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में SSLV-D1 का प्रक्षेपण किया। SSLV-D1 के जरिए 2 उपग्रहों EOS-2 और आज़ादी सेट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। EOS-2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। इसका वजन 145 किलोग्राम है। देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव को चिन्हित करने के लिए भारत के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 750 युवा छात्रों द्वारा 75 पे लोड वाले आज़ादी सेट का निर्माण किया गया। SSLV-D1 के प्रक्षेपण के बाद इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट के सभी 4 चरणों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अभी अंतिम डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। All stages performed as expected. The first stage performed and separated. The second stage performed and separated. The third stage also performed and separated. And we had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring and we are analyzing the data. अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अमित पंघाल, नीतू घणघस, विनेश फोगाट, रवि दहिया और नवीन ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के गांव में खुशी का माहौल। गाजे बाजे के साथ देश लौटने पर होगा भव्य स्वागत। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ गुरुवार को लेंगे पद की शपथ। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से ग्रामोद्योग को मिली नई दिशा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।